हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो हमने अध्याय 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और ये हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को निपटा रहे हैं क्योंकि 2024-25 में ये प्रश्न आने की बहुत संभावना है। ठीक है ना? तो इसलिए इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आज हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो पीछे बोर्ड में दिख रहे होंगे। तो आइए आज हम इनका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने आप लोग को एक सारणी बनवाई थी, याद हो? तो उस सारणी की सहायता से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। जैसे देखिए sin 60, cos 30, sin 30, cos 60। ठीक है ना? तो ये हम सवाल कब सॉल्व कर पाएंगे? जब हमें वो सारणी याद होगी, है ना? जो हमने सारणी हाथ की सहायता से बनवाई थी उसको याद करना है। ठीक है, तो इसमें देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो sin 60, सबसे पहले हमें क्या लिखा है? sin 60। अब sin 60 का मान क्या होता है? अब जब मान पता होगा तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए साइन और कॉस के लिए हम एक चीज और बता रहे हैं। 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें साइन के सभी मान पता चल जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको हम कहीं यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं। 0 आधा, आधे पे रूट, आ रही बात समझ में? 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। ठीक, इसको गाना को बढ़िया गाइए और इससे याद हो जाएंगे। 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। इसका मतलब है 0, इसका मतलब आधा माने 1/2, आधे पे रूट यानी 1/√2। अरे बात समझ में? और रूट 3/2 तो लिखा ही है, रूट 3/2 और ये 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये साइन 0 का मान है, ये साइन 30 डिग्री का मान है और ये हमारा साइन 45 डिग्री का मान है। ठीक है, और ये हमारा साइन 60 का मान है और ये हमारा साइन 90 का मान है। ठीक है, तो ये बढ़िया गाना, इसको याद कीजिए और गुनगुनाइए और मान को याद कीजिए। ठीक है, अब आइए हम इन सवालों को निपटाएं। ठीक है ना? तो भैया साइन 60, अब देख लो साइन 60 का मान रूट 3/2, रूट 3/2। अब इनके बीच में कोई निशान ना हो तो इधर इंटू होता है, मतलब गुणा, समझ रहे हैं? तो इधर गुणा रूट 3/, अब लोगों को समझाओ। cos 30, अब भैया cos 30 का मान क्या होगा? तो cos 30 का मान जो 60 का होगा वही 30 का होगा, है ना? क्योंकि 60 और 30 90, यानी इनका जब जोड़ बराबर हो जाता है तो इनके मान क्या होते हैं? इनका जोड़ जब 90 हो जाता है तो इनके मान बराबर होते हैं। मतलब इसका भी मान क्या होगा? रूट 3/2 होगा। ठीक है, अब बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है, लगा दो। साइन 30, तो साइन 30 1/2, 1/2 और बीच में कोई निशान ना हो तो क्या होता है? गुणा, तो गुणा। अब cos 60, फिर वही बात देखो इधर 30 और 60, 30 और 60 कितना होगा? 90। तो दोनों के मान कैसे होंगे? बराबर होंगे ना? तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? cos 60 का मान भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब बस इनको सॉल्व कर लो। गुणा करेंगे, अब रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा? तो देखो जब भैया रूट 3 का और रूट 3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है? रूट 9 होता है, होता है या नहीं? अब ये 9, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी जब रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आएगा समझ में? और 2 का 2 के साथ तो गुणा लगाना, तो इसका सामने सामने, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो 2 का 2 के साथ होगा, 2 दूनी 4। ठीक, बीच में क्या लगा है? प्लस। अब इधर देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, सामने सामने, तो 1 का 1 में होगा 1 1 का 1, 2 का 2 में होगा 4। ठीक, कोई समस्या? अब देखो अब हम इसको क्या करेंगे? ये हमारा 3/4 प्लस 1/4, इसको हम भिन्न कर देंगे। भिन्न कर देंगे मतलब
इसका हम दोनों का एलसीएम लेंगे। अब नीचे भी दोनों सेम ही है, आधार समान है, तो ऊपर वाला सीधा चढ़ जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। लेकिन हमें कैसे करना है, भिन्न। जैसे 4 से 4 में भाग दिया 1 आया, और 1 का 3 में गुणा किया, 3 1 कम 3। 4 का इसमें भाग दिया तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आएगा। ठीक, तो 3 और 1 4 बटे में 4। ठीक है ना। इधर ये बराबर लगाते हैं ना, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। अब ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको लगाना है। अब इसको देख लीजिए। अब इसमें देखो, अब थोड़ी इसमें ज्यादा ध्यान देना। इसमें ये 2 भी आ गया, इसमें स्क्वायर भी लगा है, तो इसमें थोड़ी ध्यान देना। देखो, हमें तो मान से मतलब है, ये 2 लिखा है, लिखो राम दो, कोनो दिक्कत ही नहीं है इसे। अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो क्या होगा, गुणा, और 1 का स्क्वायर। क्यों लगाया, तो इसलिए लगाया क्योंकि इधर हमारे ऊपर, इसके tan के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, हमारे ऊपर नहीं लगा हुआ है। ठीक है। फिर इधर प्लस, अब इधर cos स्क्वायर 30। अब भैया cos 30 का मान बताओ। देखो टेबल में लिखो तो ना, कितना हो, √3/2। ठीक, तो √3/2। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर 60। अब भैया साइन 60 का मान, अब ये भी लिखा था, कितना होता है, √3/2। देखो 0 आधा आधे पे √3/2, यानी 60 का मान √3/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, बस कहानी खत्म। अगर मान याद है तो बहुत आसान है। अब 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा या नहीं, प्लस, अब देखो इधर थोड़ी सी, √3 का जब स्क्वायर करेंगे, तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो भैया स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो इधर कितना आ जाएगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों, ऊपर वाले का भी करना है, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया है। फिर माइनस 3, √3 का फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 2 1 कम 2, प्लस ये हमारा क्या है, 3/4 और 3/4। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन्हें निपटा दें, ये हमारा कट जाएगा। नहीं काटना है तो फिर वैसे सॉल्व करेंगे पूरा। अगर काटना है तो 3/4 में से 3/4 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, समझ रहे। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। अगर नहीं करना है तो फिर सॉल्व कर लो, 3/4 माइनस 3/4, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 4, इसमें भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 1 बचेगा तो इधर गुणा, तो 3 एकम 3। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 एकम 3। ठीक है। तो ये देखो, अब ये प्लस का, फिर ये माइनस का, तो इसको काटा ही दो, निपटा दो। ठीक है। ऊपर क्या बचा, 8, नीचे क्या बचा, 4, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर समस्या है तो इसको इधर भी हम माइनस कर सकते हैं, तो इसका हम इधर भी आंसर ला सकते हैं। जैसे 2/1 लिखा था, और प्लस इसमें से इसको घटा दे तो क्या बचता है, 0 ही बचता है ना। तो 2 1 कम 2 प्लस 0, तो 2 में अब 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो इसको हम 2 इधर भी ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इन दोनों सवालों को हमने कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है, और इनको भाई साहब बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस बार ये 2024-25 में आने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है ना, बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पेपर बहुत नजदीक है, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक है ना, और सवालों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम इसके इसी चैप्टर के, इसी अध्याय के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे अभी। ठीक है ना, ये हमारी अब ये चलता ही रहेगा पेपर तक। तो इसको बढ़िया पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर समझ जाओ, ठीक है ना। बाय बाय।